हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। ये है मॉन्स्टेरा का प्लांट। इसे ब्रोकन हार्ट के नाम से भी जानते हैं और इसे स्विस चीज़ के नाम से भी जानते हैं। ये एक बेहद खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होते हैं। बहुत आसान होता है इन पौधों की देखभाल करना। और मनी प्लांट की तरह आप इसको बड़े गमले में लगाकर और किसी मॉस स्टिक से या फिर किसी ट्रेलिस में लगाकर रख सकते हैं। बहुत खूबसूरती के साथ ये पौधे बढ़ते हैं। इसकी देखभाल गर्मियों में किस तरह से करें और इसकी फास्ट ग्रोथ कैसे करें, कौन सा खाद डालें जिससे कि इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी और ये प्लांट बहुत जल्दी घना भी हो जाएगा, तो सारे टिप्स शेयर करूंगी इस प्लांट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है मॉन्स्टेरा का प्लांट। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसे स्विस चीज़ भी कहते हैं, ब्रोकन हार्ट के नाम से भी जानते हैं। ब्रोकन हार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है पत्तियों का कुछ इस तरीके का है, तो इसलिए इसे ब्रोकन हार्ट भी कहते हैं। ये जो प्लांट होते हैं इनकी देखभाल करना बेहद आसान होता है और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इस प्लांट से मैंने बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए हैं और अभी कुछ तैयार करने के लिए पौधों को रखा हुआ है। तो ये जो प्लांट है ये छोटा सा, ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटा पॉट है। उसमें ये जो पौधा लगा है फ्रेंड्स, ये लेकर आई थी मैं। इसमें कुछ 3-4 पत्तियां थी उस टाइम पे और अभी इसकी पत्तियां भी बढ़ रही हैं, जबकि मैंने कटिंग करके ये नया पौधा तैयार किया है। ये देखिए, इसकी भी ग्रोथ शुरू हो गई है और नई नई पत्तियां निकल रही हैं। इसके अलावा और भी पौधे हैं, ये देखिए। और छोटे से इस तरह के पॉट में, खूबसूरत पॉट में लगाया हुआ है इंडोर रखने के लिए, क्योंकि एक इंडोर प्लांट है। लेकिन ऐसी जगह में रखें इंडोर जहाँ पे इसे बहुत अच्छी रोशनी मिलती हो और कोशिश करें कि इसे सुबह की भी हल्की धूप मिल जाए, तो वहाँ पे ये पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते रहते हैं। स्विस चीज़ प्लांट एक बेहद खूबसूरत प्लांट होता है। तो आप जब भी इसको लेकर आएँ तो ऐसे पॉट का सिलेक्शन करें, ऐसा गमला चुनें इसके लिए जो कि बार बार आपको नहीं बदलना पड़े। एक ही बार उस गमले में आप लगा लें और फिर उसको बार बार रिपोर्ट ना करना पड़े। रिपोर्ट बार बार करने से प्लांट जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो शॉक में चला जाएगा। इसीलिए पौधे को एक ही बार कोशिश करें कि आप उसकी रिपोर्टिंग कर लें। इसको किसी भी तरह के पॉट में आप लगा सकते हैं। वैसे तो इंडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट है तो घर के अंदर रखने के लिए आपको किसी स्टाइलिश या खूबसूरत सेरेमिक पॉट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो घर में बेहद खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी आप सेरेमिक पॉट यूज़ कर रहे हैं या टेराकोटा का पॉट यूज़ करें इस तरह का, तो उसमें ये प्लांट जब भी लगाते हैं तो ध्यान रखने के लिए कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। उस पर आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। इस प्लांट को अगर आप मिट्टी के गमले या सीमेंट के गमले में लगाते हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इन पौधों की ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सेरेमिक पॉट में लगा रहे हैं तो सबसे पहले गमले का ड्रेनेज होल चेक करें, अच्छा होना चाहिए। मिट्टी उसमें बनानी है, उसमें एक हिस्सा आप मिट्टी लें, एक हिस्सा उसमें कोकोपीट मिला लें। अगर कोकोपीट आपके पास नहीं है, जो कि ऑनलाइन या फिर किसी प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप उसमें रेत यानी कि सैंड, रिवर सैंड जिसको बोलते हैं, वो आप मिला सकते हैं। उससे मिट्टी बहुत हल्की बन जाती है और फिर प्लांट ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं हल्की मिट्टी में। इन पौधों की जड़ें बहुत जल्दी सड़ जाती है, पौधे गल जाते हैं इनके, इसीलिए इनको बहुत हल्की मिट्टी, जितनी हल्की मिट्टी आप इस प्लांट को देंगे बना के, उतनी ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती रहेगी। तो मिट्टी के साथ मैंने कहा सैंड मिलाने के लिए, सैंड नहीं है तो कोकोपीट मिलाएं। कोकोपीट के साथ एक हिस्सा आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, कोई भी खाद है आपके पास, वो मिलाएं। अगर गोबर की खाद है तो अच्छा रहता है, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी तरह से होती है, अच्छे तरीके से होती है, तो उसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छा रहता है इन पौधों के लिए। तो आप दोनों में कोई भी खाद जो भी आपके पास है इसमें डाल दें। इसके अलावा अगर कोई फंजीसाइड पाउडर है तो वो भी इसकी मिट्टी में ज़रूर डाल दें। उससे प्लांट जो है प्रोटेक्टेड रहता है फंगस से, प्लांट में कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा और आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। प्रोपिगेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, जैसे मनी प्लांट की आप तैयार करते हैं, क्योंकि एक एरियल रूट प्लांट है ये, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह। जैसे जगह जगह में मनी प्लांट से इसके
छोटे छोटे आप लोग इसकी रूट्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे मनी प्लांट में निकलता है उसी तरह इसमें भी जगह जगह पे इसमें छोटे छोटे रूट्स निकल आते हैं। तो वहाँ से जहाँ से रूट्स निकलते हैं, जड़ें जहाँ से निकल रही हों वहाँ से इसकी कटिंग कर लें, और कटिंग करने के बाद अगर रूट्स छोटे हैं तो उसको किसी कांच के बॉटल में साफ़ पानी में उसकी जड़ों को डुबोकर छोड़ दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि उसकी जड़ें डेवलप हो गई हैं अच्छे से, फिर आप नए पॉट में उसको लगा लें। नया पौधा जब लगाते हैं तो लगाते के साथ धूप में उसको ना निकालें, क्योंकि एक इंडोर प्लांट है फ्रेंड्स, तो इसको धूप वैसे ही बहुत कम चाहिए होता है, लेकिन धूप की ज़रूरत तो पड़ती है क्योंकि इसकी ग्रोथ धूप मिलने से ही होगी अच्छी ग्रोथ। और कीड़े मकोड़े बहुत कम लगेंगे, धूप मिलता है इन पौधों को तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहती है धूप मिलने से। तो सुबह की हल्की धूप 2-3 घंटे की दिखाएं इस पौधे को, बिल्कुल हल्की धूप, और कड़ी धूप में बिल्कुल भी ना रखें, भूल से भी नहीं, तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। जब भी आप नया प्लांट लगाएं तो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि नया प्लांट लगाते के साथ, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो, उसको धूप में ना निकालें। कम से कम 8 से 10 दिन तक उसको शेडेड एरिया में रखें, छाया वाले एरिया में, नहीं तो आपका प्लांट शॉक में चला जाता है, क्योंकि वो मिट्टी में अपनी जड़ों को ठीक से बैठा नहीं पाता है, चारों तरफ से फैला नहीं पाता, स्टैब्लिश नहीं हो पाता ढंग से, तो इसलिए वो शॉक में जल्दी चला जाता है। उसके बाद पानी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो पानी एक बार देने के बाद दोबारा उस गमले में तभी दें इस पौधे में जब इसकी मिट्टी सूख जाती हो। पानी का शावर करें इसके ऊपर, सुबह करें और दोपहर को करें, शाम को ना करें। शाम को अगर आप इसमें पानी देते हैं इसकी पत्तियों पे या इसकी जड़ों में, तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहेगी तो प्लांट जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें, और इतना ध्यान रखें कि अंडर वाटरिंग भी, यानी कि बहुत कम पानी भी ना दें। एक बार जब आप पानी दे दें अच्छे से प्लांट को, पानी जब आप देते हैं गमले में तो पानी नीचे से निकलना चाहिए, देने के थोड़ी ही देर में पानी निकलते रहना चाहिए। अगर पानी नहीं निकल रहा है तो आप समझ लें कि आपके गमले में कोई परेशानी है, किसी तरह की प्रॉब्लम है जो मिट्टी को ड्रेनेज होल के पास जमा कर रही है, जिससे कि पानी बाहर नहीं निकल रहा है, और इसका मतलब है कि कुछ ही दिनों में आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो आप अपने गमले के ड्रेनेज होल को ठीक कर लें अगर ऐसा है। और पानी देने के बाद अगर पानी लीक हो रहा है गमले से बाहर, तो इसका मतलब है मिट्टी आपकी अच्छी बनी हुई है, प्लांट ख़राब नहीं होगा। धूप की तो मैंने बात बता दी, अब फर्टिलाइज़र बताती हूँ फ्रेंड्स। रिपोर्टिंग के 1-1.5 महीने के बाद ही इन पौधों में फर्टिलाइज़र दिया करें। फर्टिलाइज़र के लिए आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, साथ में आप NPK और एप्सम सॉल्ट, जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ अपने पौधों के लिए, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ग्रोथ अच्छी होती है, प्लांट की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और प्लांट भी लश ग्रीन बन जाता है, बहुत ही ग्रीन हो जाता है, प्लांट की पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन हो जाती हैं एप्सम सॉल्ट डालने से। तो करना ये है फ्रेंड्स कि 1 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच NPK दोनों को अच्छे से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद इनकी पत्तियों पे स्प्रे करें। और ये आप सारे अपने जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, आप उसमें भी डाल सकते हैं। बस सक्यूलेंट प्लांट्स को और अडेनियम्स को ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया अभी वो ना दें, दोनों को एक साथ मिला के ना दें। वैसे NPK तो दे सकते हैं अडेनियम्स को, लेकिन आप एप्सम सॉल्ट ना दें। हो सकता है आपका प्लांट ख़राब हो जाए, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन रिस्क लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अडेनियम्स बहुत ही एक्सपेंसिव प्लांट्स होते हैं, तो इतना ध्यान रखें आप लोग। सक्यूलेंट्स प्लांट में भी ना डालें। और इसका सलूशन बना के आपको महीने में कम से कम 2 बार, हर 15 दिन में 1 बार ये जो सलूशन मैंने बताया लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो आप इन पौधों पे डालें, और बाकी बचा पानी इसकी जड़ों में डालें। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसको धूप ज़रूर दिखाएं। इसको घना बनाने के लिए सबसे अच्छा टिप्स होता है फ्रेंड्स कि इसकी कटिंग करते रहें, आप प्रूनिंग करते रहें। जैसे ही आपको लग रहा है कि प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो आप उसकी प्रूनिंग करें और फिर नया पौधा बना लें, जैसे मैंने बना लिया है। ये देखिए, अभी और भी पौधे मेरे निकलेंगे। उसको बॉटल में दिया हुआ है मैंने उसकी रूट को डेवलप होने के लिए। जैसे ही रूट्स बड़े होते हैं मैं नया पौधा फिर से तैयार कर लूँगी। और 1 प्लांट लेकर आई थी और मेरे अभी 2-3 प्लांट तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग भी इस तरह से इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट आप अपने घर के अंदर ब्राइट लाइट में रखें, जहाँ इसे सुबह की हल्की धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और इस प्लांट को कोशिश करें कि घर के बाहर जो फ्रेश हवा होती है घर के बाहर की, वो इसे ज़रूर मिला करें, उससे इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। अगर आप घर के अंदर लंबे वक्त तक इसको रखेंगे और ब्राइट लाइट सिर्फ प्रोवाइड करते रहेंगे, तो फ्रेंड्स
ये जो प्लांट है अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा, इसकी ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाएगी या फिर प्लांट बिल्कुल लेगी सा हो जाएगा, इसकी पत्तियां निकलना बंद हो जाएगी या बहुत कम हो जाएंगी। तो धूप बहुत ज़रूरी है, सुबह की हल्की धूप 2-3 घंटे की दिखाएं और इसको कड़ी धूप से बचाएं, नहीं तो इसकी पत्तियां जो है वो जल जाएंगी और जलकर आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की देखभाल कर सकते हैं। पानी का शावर करेंगे तो बहुत खुश रहते हैं ये पौधे। और इस प्लांट को हल्की मिट्टी ज़रूर दें, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो बहुत खूबसूरत पौधा है, ऑर्नामेंटल एयर प्यूरीफाइंग होम डेकोर प्लांट है, टेबल टॉप पे भी रख सकते हैं। तो ये था आज का प्लांट वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।